हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 10 की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि जैसे इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है। जैसे पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन का पीएच वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट साइंस के होते हैं या जिनको मैथ बहुत कम समझ में आता है, तो वो सब इससे घबराते हैं कि पीएच मान कैसे निकाला जाता है या फिर और सब इसका फार्मूला क्या होता है, वो सबको नहीं मालूम होता है। ओके, तो यहाँ पे आज हम बहुत एकदम डिटेल से, एकदम जीरो लेवल से आपको बताने वाले हैं कि पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या इससे ज्यादा भी आपका इस पीएच वैल्यू से आपका आ सकता है। स्मॉल क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी स्मॉल नंबर में भी आ सकता है, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं कि पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके, जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, या फिर और कोई दिक्कत है, या फिर और कोई दूसरा क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे जा करके पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पीएच वैल्यू, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है उसका पीएच वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका देखिए कुछ रूल होता है। पहले हम रूल आपको बताएंगे कि क्या रूल होता है पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का, इसका फार्मूला क्या होता है, कौन कौन सा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा तथा उस विलयन की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप का कि पीएच वैल्यू कैलकुलेट करिए और उसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझा, यानी कि आपको समझा दें प्रकृति का मतलब क्या होता है। नेचर आपको बताना होगा, जो आपका सॉल्यूशन दिया गया है उसका नेचर कैसा है। नेचर बोले तो क्या, या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो आपका उदासीन होगा। फिर से सुनिए, आपका जो सॉल्यूशन दिया गया होगा वो क्या यानी कि वो कैसा होगा, या तो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, या तो आपका क्या हो जाए, यानी कि या तो आपका क्या होगा, बेसिक होगा यानी कि क्षारीय होगा, या तो आपका क्या होगा, उदासीन होगा यानी कि न्यूट्रल होगा। ओके, तो कब अम्लीय होता है, कब क्षारीय होता है और कब उदासीन होता है, इसको पहले हम यहाँ पे आपको बता दें। देखिए, अगर पीएच मान जो है वो अगर 7 से ज्यादा है, अगर आपका जो पीएच मान है वो अगर 7 से ज्यादा है, तो जो विलयन होगा वो विलयन आपका कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यानी कि अगर आप पीएच मान कैलकुलेट करेंगे, उसमें अगर पीएच मान आपका क्या आ गया, 7 से ज्यादा आ गया, यानी कि ग्रेटर देन 7 अगर आपका पीएच वैल्यू आ गया, तो आप क्या करेंगे, उसको यानी कि वो जो विलयन होगा उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ओके, अगर आपका पीएच मान 7 से कम है, तब वो विलयन आपका कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपका जो पीएच मान है वह अगर 7 के बराबर हो गया, अगर पीएच मान आपका 7 के बराबर हो गया, तो आपका जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। बस यही आपको प्रकृति में थोड़ा सा ध्यान देना है। कंडीशन क्या कहता है कि अगर पीएच मान अगर आपका 7 से ज्यादा आ गया, अगर आप कैलकुलेट किए पीएच मान और अगर आपका क्या आ गया, ये जो आपका पीएच मान है वो 7 से ज्यादा आ गया, तो वो विलयन आपका कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। वहीं अगर 7 से कम आ गया पीएच मान,
तो विलेन कैसा हो जाएगा आपका, अम्लीय हो जाएगा। और वही एकदम एग्जैक्ट आपका 7 आ गया पीएच मान, तो विलेन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए, अम्लीय कब होगा, कब क्षारीय होगा और कब वो उदासीन होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन के लिए पहले मैं आपको फार्मूला बता दें, कौन सा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है कि पीएच मान कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटाएं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो पीएच मान निकालने का फार्मूला होता है, पीएच बराबर फार्मूला होता है माइनस लॉग यक्स बेस यहाँ पे 10 होता है। यही पीएच मान कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। क्या होता है पीएच मान, अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग यक्स बेस 10 हो जाएगा। जहां यक्स जो है, जहां यक्स बराबर एच प्लस या ओ एच माइनस की सांद्रता को दर्शाता है। क्या है आपका यक्स जो है, या तो एच प्लस या तो ओ एच माइनस आयन की सांद्रता है। ओके, अब जैसे किसी का भी आपको सांद्रता यहाँ पे दे दिया जाएगा और उसमें आपको पीएच मान कैलकुलेट करना रहेगा, या तो इसका क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है, आपको पीएच मान दे देगा और उसकी सांद्रता पूछ देगा, तब आप कैसे लगाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और 100% आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल बेधड़ल्ले से आप उसको सॉल्व कर देंगे। और अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है, हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, तो तुरंत आप देखते ही उसका आंसर लगा देंगे इसमें आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है पीएच मान कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो देखिए ये आपका फार्मूला हो गया, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग यक्स बेस 10, जहां यक्स जो है वो क्या है, एच प्लस या ओ एच माइनस आयन की सांद्रता है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, तो उस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा उस विलेन की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको पीएच मान पूछ रहा है और उस विलेन की प्रकृति पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग पीएच मान कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पीएच बराबर यही आपका फार्मूला होता है, माइनस लॉग यक्स बेस 10 होता है। इसको देखिए बेस पढ़ने का नियम क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए, माइनस लॉग यक्स बेस 10। ये देखिए लॉग के नीचे थोड़ा सा 10 लगा हुआ है, उसको बेस पढ़ते हैं। ओके, तो आपका देखिए जो यक्स का मतलब क्या है, देखिए हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो एच प्लस आयन की जो सांद्रता दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁵ दिया गया है। देखिए मोल प्रति लीटर सांद्रता का मात्रक होता है, ये मात्रक आपका दिया गया है मोल प्रति लीटर। ओके, देखिए माइनस लॉग यक्स का मान कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर, और यहाँ पे बेस आपका कितना दिया है, 10 दिया है। अब देखिए यहाँ पे लॉग का रूल होता है, लॉग में इसमें कुछ फार्मूला यूज होने वाला है। क्या फार्मूला यूज होगा उसको हम यहाँ पे आपको बता दें। पहले देखिए इसके बाद जो फार्मूला यूज होगा, लॉग यम गुणे यन बेस 10 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बेस 10 यहाँ पे ले लीजिएगा, या तो देखिए कहीं पे बेस ई लिखा रहेगा। ठीक, तो ई लिखिए या यहाँ पे 10 लिखिए, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बेस 10 ही लिखेंगे। ठीक, तो बराबर आपका क्या होता है फार्मूला, लॉग यम प्लस लॉग यन, और यहाँ पे बेस 10 आपका रहेगा। यानी कि जो गुणे में रहता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। यानी कि लॉग यम गुणे यन बराबर क्या हो जाएगा, लॉग यम प्लस लॉग यन। ये आपका फार्मूला हो गया। ओके, तो चलिए यही फार्मूला यूज कर दीजिए। देखिए ध्यान से, ये देखिए जो 1 लिखा है आपका यम हो जाएगा। अगर आप को दिक्कत हो रहा तो यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए, और यहाँ पे जो आपका यन है वो आपका कितना है, देखिए यन की 10⁵ है। तो लगा दीजिए फार्मूला, पीएच इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, लॉग, देखिए फार्मूले में क्या है, लॉग यम के स्थान पर क्या है, यहाँ पे 1 है, लॉग 1 प्लस यहाँ पे देखिए लॉग यन है, यन का मान कितना है आपका, लॉग यन का मान कितना है, 10⁻⁵ है, और यहाँ पे बेस आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा। इतना क्लियर हुआ सबको। अब उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा,
log m की घात n बेस 10 बराबर होता है n log m होता है बेस 10, यानी कि जो पावर रहती है वो पहले चली आती है। तो log m की घात n बराबर क्या होता है n log m, और यहाँ पे बेस 10 तो आपका रहेगा। ओके, तो लगा दीजिए ये वाला फार्मूला, pH इक्वल टू माइनस कोष्टक में log 1 यहाँ पे बेस 10, और देखिए प्लस यहाँ पे देखिए m की घात n, ये देखिए जो आपका 10 है वो आपका क्या है m है, और जो आपका -5 है वो आपका क्या है n है। तो देखिए -5 पहले चला आएगा तो यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा -5 log 10 और यहाँ पे बेस 10। इतना बात सबको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम कोष्टक तोड़ रहे हैं, जब यहाँ पे कोष्टक तोड़ेंगे तो pH बराबर -log 1 बेस 10, और देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 5 यहाँ पे था 5 log 10 बेस यहाँ पे 10। अब देखिए log का नियम होता है, एक मिनट, देखिए log का नियम ये होता है कि log 1 अगर कहीं पे दिया है log 1 बेस 10 तो इसका मान 0 होता है। कितना होता है इसका मान 0 होता है। और अगर कहीं पे दिया है log 10 बेस 10 तो इसका मान 1 होता है। यानी कि देखिए ये आधार है ये बेस है, अगर आधार और बेस दोनों का मान अगर बराबर हो जाए, अगर आधार और बेस दोनों का मान बराबर हो जाए, कुछ भी रहे, अगर दोनों का मान ई ही हो गया या 10-10 ही हो गया, कुछ भी दिया है, अगर दोनों का मान समान हो जाता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ये log का रूल होता है। ओके, अब ये मत पूछिएगा कि कैसे आया है, ये log का फार्मूला होता है, log का रूल होता है कि अगर आधार और बेस दोनों समान होता है तो उसका मान कितना रख दिया जाता है 1 रख दिया जाता है। और वहीं अगर आप log 1 है और बेस यहाँ पे 10 है तो उसका मान कितना आता है 0 आता है। ओके, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे आगे बढ़िए, देखिए क्या हो जाएगा pH बराबर माइनस, देखिए log 1 है तो log 1 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे गुणे log 10 बेस 10, आधार और बेस दोनों समान है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो आपका pH मान निकल के आया वो कितना आया 5 आया। कितना आया pH मान 5। यानी कि जो क्वेश्चन दिया था 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर सांद्रता का, जो हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता था उसका जो pH मान निकल करके आया वो कितना आया 5 आया। कितना आया 5। अब इसकी प्रकृति भी पूछा था, विलयन की प्रकृति भी पूछा था, तो विलयन की प्रकृति कहने का मतलब ये अम्लीय है कि क्षारीय है ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे pH वैल्यू आप कैलकुलेट किए, कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 आ गया तो अगर जो आपका 5 है वो 7 से कम है कि 7 से ज्यादा है, pH वैल्यू जो आप निकाले हैं वो 7 से कम है कि 7 से ज्यादा है, 7 से कम है। तो भैया अभी हम आपको बताएं, जब pH वैल्यू 7 से कम होता है तो वहां पे वो जो प्रकृति होती है विलयन की वो कैसी होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है अम्लीय होती है। वहीं अगर 7 से ज्यादा होता तब क्या बता देते क्षारीय होती इसकी प्रकृति। वहीं अगर एग्जैक्ट आपका 7 आ जाता तब आप क्या बताते उदासीन हो जाता। क्लियर। तो ये जो आपका विलयन है उसकी प्रकृति कैसी है अम्लीय है। कैसी है अम्लीय है। ओके, तो यही है pH वैल्यू कैलकुलेट करने का नियम। यही नियम है, यही नियम हर एक इक्वेशन में, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। ओके, तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर दें, आपको समझा दें, आपको थोड़ा सा दिक्कत अगर कहीं पे हो रही होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ करके सुना दे रहे हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर है तो उस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए तथा उस विलयन की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। pH मान निकालना था और उसकी प्रकृति भी बताना था। देखिए pH मान निकालने के लिए फार्मूला होता है -log x बेस 10 होता है, ये फार्मूला है। यक्स बराबर क्या होता है, जहां यक्स क्या है H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी सांद्रता आपका क्या है यहाँ पे यक्स है। ओके, तो फार्मूला लगा देंगे, यानी कि pH बराबर -log x बेस 10, ये आपका फार्मूला होता है। यक्स का मान आपको कितना दिया गया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण
यानी कि H प्लस की सांद्रता आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1 गुणे 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। ओके, तो हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे log m गुणे n का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या होता है log m गुणे n बराबर क्या होता है log m प्लस log n होता है। ओके, तो लगा देंगे log m के स्थान पर आपका 1 है और n के स्थान पर कितना है 10⁻⁻5 है। क्या हो जाएगा log 1 प्लस log 10⁻⁻5 और यहाँ पे देखिए इसको हम छोटा सा लिखे थे आपको कि अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिया करिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर से एक फार्मूला यूज होगा log m की घात n वाला। log m की घात n बराबर क्या होता है, देखिए फार्मूला n log m, यानी कि जो पावर रहती है, जो घात रहती है वो पहले चली जाती है। तो आपका क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए n log m, तो n यहाँ पे आपका कितना था -5 था और m आपका क्या था 10 था। तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 log 10 और यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कोष्टक को तोड़ दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट जो आपका था उसको हमने ब्रेक कर दिया है यानी कि तोड़ दिया है। जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5 log आपका 10 और बेस 10 तो रहेगा ही। अब देखिए log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, एक फार्मूला होता है और अगर आधार और बेस दोनों का मान समान हो जाए तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका मान तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो log 10 बेस 10 है उसका मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। चूंकि आधार और बेस दोनों समान हो गया तो उसका मान आप कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। ओके, तो हो जाएगा 5 गुणे 1, तो यानी कि 5। तो जो आपका pH वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 आने का मतलब यह 7 से कम है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन लिखे हम अगला आपका, यदि किसी विलयन में क्या है, यदि किसी विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता 1 गुणे 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है तो उस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए, pH मान ज्ञात कीजिए और उस विलयन की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए और उस विलयन की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्या करना है आपको pH वैल्यू कैलकुलेट करना है और क्या करना है आपको विलयन की प्रकृति को बता देना है। ओके, तो फार्मूला आपका वही रहेगा, जितना हम फार्मूला आपको बताए थे सभी यानी कि सभी फार्मूला आपका वही यूज यहाँ पे होने वाला है। तो फार्मूले में रखिए pH बराबर क्या होता है -log x, बेस यहाँ पे 10 है तो आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए x का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 1 गुणे 10⁻⁸ दिया गया है। ठीक, तो रख दीजिए pH बराबर -log x का मान कितना दिया गया है 1 गुणे 10⁻⁸ दिया है, यहाँ पे आपका बेस 10 हो जाएगा। अब फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, pH बराबर कितना हो जाएगा m गुणे n वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा -log 1 बेस 10 और यहाँ पे प्लस log 10⁻⁻8 और यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या हुआ m गुणे n का फार्मूला लगाया गया है। ओके, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक तो फार्मूला यूज होगा pH बराबर माइनस यहाँ पे log 1 बेस 10 और यहाँ पे देखिए m की घात n वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला देखिए क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा। यानी कि n क्या है यहाँ पे -8 है तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा और यहाँ पे log 10 और बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, तो pH बराबर कितना हो जाएगा माइनस, अब देखिए कोष्टक हम तोड़ दे रहे हैं, कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको log 1 और बेस 10 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 log 10 और यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा। अब देखिए pH बराबर -log 1, इसका मान कितना होता है 0 होता है और यहाँ पे प्लस 8 गुणे इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो आपको pH मान मिलेगा वो आपका कितना मिल जाएगा, सॉरी 8 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा।
पीएच मान कितना आ गया इसका 8 आ गया। तो बताइए 7 से कम है कि 7 से ज्यादा है? 7 से ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। यानी कि जो आपका विलयन का जो पीएच मान मिला है वो आपका जो उसकी प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। अगर कहीं पे दिक्कत हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ पे दिक्कत हुई। ओके, आप लोग ढेर सारा एग्जाम्पल करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।